हरितालिका तीज व्रत। यह व्रत भादो शुक्ल तृतीया को किया जाता है। सुहाग चाहने वाली स्त्रियों को इस दिन शंकर पार्वती सहित बालू की मूर्ति बनाकर पूजन करना चाहिए। मंगल गीतों से रात्रि जागरण करना चाहिए। इस व्रत को करने वाली स्त्रियां पार्वती के समान सुखपूर्वक शिवलोक को जाती है। यह व्रत रखने वाली स्त्रियों को निर्जल व्रत रखना चाहिए। यह व्रत में सुहाग के सभी सामान दान करनी चाहिए। साड़ी कपड़े भी दान करनी चाहिए। खुद भी 16 श्रृंगार करनी चाहिए। कहानी इस प्रकार है। एक बार जब तुमने हिमालय पर्वत पर जाकर गंगा किनारे मुझको पति रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या आरंभ की थी, उसी घोर तपस्या के समय नारद जी हिमालय के पास गए और कहा कि विष्णु भगवान आपकी कन्या के साथ विवाह करना चाहते हैं। इस कार्य के लिए मुझे भेजा है। यह नारद की बनावटी बातों को तुम्हारे पिता ने स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात वह भी विष्णु के पास गए और कहा कि आपकी कन्या के लिए हिमालय में पार्वती के साथ करने का निश्चय किया है, आप इसकी स्वीकृति दे दे। नारद जी के जाने के बाद पिता हिमालय ने तुम्हें भगवान विष्णु के साथ निश्चय किए गए विवाह संबंध बताया। अनहोनी सुनकर तुम अत्यंत दुख हुआ और जोर जोर से विलाप करने लगी। यह सखी के द्वारा विलाप का कारण पूछे जाने पर तुमने सारा वृत्तांत कर सुनाया कि मैं भगवान शंकर के साथ विवाह करने के लिए कठिन तपस्या आरंभ कर रही हूँ। इधर हमारे पिताजी विष्णु के साथ संबंध करना चाहते हैं। यदि तुम मेरी सहायता कर सको तो बोलो, अन्यथा मैं प्राण त्याग दूंगी। सखी ने सांत्वना देते हुए कहा, मैं तुम्हें ऐसे वन में ले चलूँगी कि तुम्हारे पिता को पता न चलेगा। इस प्रकार तुम सखी सम्मति से घरे जंगल में गई। उधर तुम्हारे पिता हिमालय घर में इधर उधर खोजने पर जब तुम न मिली तो बहुत चिंतित हुए, क्योंकि नारद जी से विष्णु के साथ विवाह करने का मान लिए थे। वचन भंग की चिंता में वे मूर्छित हो गए। तभी वह पर्वत की यह तत्व जानकर तुम्हें खोजने में लग गए। उधर सखी सहित तुम सरिता किनारे एक गुफा में मेरे नाम की तपस्या करने लगी। भादो कृष्ण शुक्ल पक्ष तृतीया का उपवास रखकर तुमने शिवलिंग स्थापित करके पूजन तथा रात्रि जागरण किया। तुम्हारे इस कठिन तप व्रत को मेरा आसन आनंदित कर दिया और मुझे तुरंत तुम्हारे पूजन स्थल पर आना पड़ा। तुम्हारी मांग और इच्छा के अनुसार तुमको मुझे अदाग्नि रूप में स्वीकार करना पड़ा। तत्पश्चात मैं तुरंत कैलाश पर्वत पर चला आया। प्राप्त जब तुम पूजन सामग्री नदी में छोड़ रही थी, उसी समय हिमालय राजा उस स्थान पर पहुंच गए। वे तुम दोनों को देखकर रोते हुए पूछने लगे, बेटी तुम यहाँ कैसे आ गई? तब तुमने विष्णु वाली बात कथा सुना दी। तुम्हारी पूर्ति कराते हुए तुम्हें घर बुलाकर लाए और शास्त्र विधि से अनुसार मेरे साथ विवाह करा दिए। हरितालिका व्रत के नामकरण के संबंध में भी बता रहा हूँ। इस सखी द्वारा हरि जाने से इसका नाम हरितालिका पड़ा। शंकर जी ने पार्वती से यह भी बताया कि जो स्त्री इस व्रत को परम श्रद्धा के साथ करेगी, उसे तुम्हारे सम्मान ही अचल सुहाग मिलेगा।